दो सवाल पूछे गए हैं। पहला है, जब जीवन बोरिंग हो जाए और किसी काम में पैशन ना बचे तो क्या किया जाए। और दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है कि रुचि क्या है और इसे हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति की पत्नी बुरी तरह से बीमार हो गई और उसकी बीमारी ऐसी थी जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह मरण शैया पर बैठे बैठे अपने पति से कह रही थी कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, क्या मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के बाद भी तुम किसी और के हो जाओ। यह स्वीकार करना मुझे मृत्यु से भी ज़्यादा भयावह लगता है। तो मृत्यु तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इस मृत्यु से भी बड़ी जो भयावहता है, जो दुख है, इसे कम कर सकते हो? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए मैं राजी हूँ। तो उस पत्नी ने कहा, मुझे वचन दो कि तुम मेरे जाने के बाद किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ोगे, दूसरा विवाह नहीं करोगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे यह वायदा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ूंगा, और विवाह तो बड़ी दूर की बात है। वह स्त्री यह वायदा लेकर के बड़ी खुशी से अपने शरीर को छोड़ करके चली गई। समय बीता, 2-3 महीने तक यह वायदा चल पाया। 3 महीने के बाद वह व्यक्ति एक स्त्री के प्रेम में पड़ गया और उसने कुछ दिन प्रेम प्रसंग के बाद विवाह कर लिया। जब वह विवाह करके उस स्त्री को घर ले आया तो उसने पाया कि उसकी जो पूर्व पत्नी थी वह भूत बन करके उसके घर में पहले से बैठी हुई है। वह बहुत परेशान हुआ। उसने सब उपाय किए कि वह जो स्त्री भूत बन गई है, उसकी पूर्व पत्नी, वह उसके जीवन से विदा हो जाए। लेकिन वह जितनी कोशिश की उसने उस भूत को हटाने की, उतना ही वह कोशिश असफल होती चली गई और वह भूत जो था सशक्त होता चला गया। स्थिति ऐसी हुई कि जब भी वह अपनी नई पत्नी को ला करके कोई भेंट देता, उसके साथ कुछ बात करता, उसके साथ वह हंसता बोलता, समय व्यतीत करता, जैसे ही वो उसके पास से हटता, उसकी पत्नी का भूत उसको घेर करके खड़ा हो जाता और उसको उलाहने देने लगता कि तुमने मुझसे वायदा किया था, पर तुमने वह वायदा तोड़ा है। मैं तुम्हारे वायदे पर ही अपना शरीर छोड़ करके खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ सकी, और आज तुम अपने वायदे को तोड़ करके किसी और के साथ अपना जीवन बिता रहे हो। तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो, वगैरह वगैरह। इन सारे तानों से वह इतना दुखी हो गया कि उसने उस अपनी नई पत्नी से भी मुक्ति पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। तब जबकि वह अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था, उसकी नई पत्नी ने
उससे कहा कि तुम जो भी निर्णय ले रहे हो उससे पहले यहाँ से कुछ दूरी पे एक साधु रहते हैं, उनके पास चले जाओ, शायद वो कोई हल निकाल दें, कोई उपाय बता दें। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर एक बार देखने में हर्ज क्या है। वह व्यक्ति उस साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और उससे कहा कि हाँ, यह बात तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी पूर्व पत्नी का वह भूत तुम्हारे आसपास घूम रहा है, वह तुम्हें घेरे हुए है, वह तुम्हारी सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। तुम यहाँ आए हो, इस बात पर भी उसकी नज़र है, और वह उन सारी बातों को जान लेती है जो तुम चोरी छिपे भी करना चाहते हो, जो तुम चारों तरफ से कमरे को बंद करके भी करना चाहते हो, करते हो। वह सब बातें भी उसको पता हो जाती हैं। लेकिन एक उपाय है जो तुम करो, और उसको करने से वह भूत निरुत्तर हो जाएगा, और जैसे ही भूत निरुत्तर होगा वह तुम्हें छोड़ करके हमेशा से चला जाएगा। यदि वह सच का भूत होगा, और यदि वह झूठ का भूत होगा, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो भी यह बात सिद्ध हो जाएगी कि वह कभी था ही नहीं, वह तुम्हारे मन का एक वहम था। उसने कहा कि घर जाओ, और घर जा कर के एक मुट्ठी सरसों ले लेना, और उससे कहना जब वह भूत आए कि तुम मेरी सारी बातों को जानती हो, सारी चीज़ों का तुम्हें पूर्वानुमान हो जाता है, पता चल जाता है। इसमें बताओ कि कितने दाने हैं, इस मुट्ठी में मेरे कितने सरसों के दाने हैं। वह व्यक्ति निराश था ही। उसने कहा एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। घर लौटा वह, और उसने हांडी से एक मुट्ठी सरसों निकाली, मुट्ठी में भर करके वो बैठ गया। वह भूत उसके सामने आ गया। उसने पूछा कि तुम मेरी सारी बातें जानती हो, सारी चीज़ें तुम्हें पता थी हैं। उस भूत ने कहा कि हाँ, मुझे यह भी पता है कि तुम आज फला साधु के पास गए थे, और वहाँ जाकर के तुमने मुझे भगाने की युक्ति पूछी है। तो उसने कहा ठीक है, अब बताओ मेरी मुट्ठी में कितने सरसों के दाने हैं। अगर तुम यह बता देती हो कि सरसों के कितने दाने हैं, तो मैं इस स्त्री को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हारे वचन पर कायम रहूंगा। और अगर तुम नहीं बता पाती हो, तो फिर इसका मतलब है कि तुम सच नहीं हो, तुम झूठ हो। और वही हुआ। जैसे ही वह सवाल उससे पूछा गया, उस भूत से, कि इस मुट्ठी में कितने सरसों के दाने हैं, वह भूत अदृश्य हो गया। वह भूत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हम सब ऊब और रुचि, इन्हीं दो चीज़ों के बीच में दौड़ते हैं। न जाने कितनी संस्कारित अपनी सोच के कारण, जो कि हमारी परिस्थितियों ने हमारे अंदर पिरोई हैं, या उन परिस्थितियों से निर्मित हम जो हैं, और हमने जो अपनी रुचि का विषय बनाया है, उसके अनुकूल जीवन जीते हैं। जब उसके अनुकूल जीवन नहीं होता, तो हमें ऊब सताने लगती है, हम उबने लगते हैं, और हमारा सारा जीवन रुचिकर चीज़ों को करने और उबाने वाली चीज़ों से दूर जाने की एक अंतहीन श्रृंखला सिद्ध होता है, जो कि हमारे आपके जीवन का निपट सच है।
इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और इस सच का हम साथ साथ अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही यदि कोई इस तथ्य के अवलोकन से समाधान निकल करके आता है तो हमारा निज समाधान होगा। वह मेरा आपके लिए दिया गया कोई समाधान नहीं है, वह आपका ही खोजा गया समाधान है। अब जबकि हम यह जानते ही हैं कि हमारी जो रुचि है वह रुचि संस्कारित है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे मंदिर जाने में रुचि है तो मंदिर जाने के लिए मुझे बचपन से संस्कारित किया गया है। मेरी रुचि यदि एक विशेष तरीके की आइडियोलॉजी में है, विशेष तरीके की संस्था में है, विशेष तरीके की आदर्शवादिता में है, तो उसके अनुकूल मुझे सुझाव दिए गए हैं। जिस माहौल में मैं रहा हूँ, जिस परिस्थितियों को मैंने झेला है, उन परिस्थितियों के अनुरूप जो संभावना बनती है वह हमारी रुचि का निर्माण करती है। और जिस तरह की रुचि का निर्माण होता है उस तरह के जीवन को जीने में हमें एक उत्साह होता है, एक तरीके की हमारे अंदर प्रेरणा काम करती है, जीवंतता काम करती है। और वैसे जब चीज़ें जीवन में घटित नहीं होती है या हम नहीं कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन ऊब से भरा हुआ है। इसके लिए किसी भी तरह के अन्यथा प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन को लेकर के, उठने बैठने को लेकर के, माहौल को लेकर के, या हमारा मनपसंद जो संगीत है उसे सुनने को लेकर के, या मनपसंद जो हम सिनेमा देखते हैं उसको लेकर के कई बार रुचियां विकसित की जाती हैं। जैसे शराब पीने की रुचि हम विकसित करते हैं, हम सिनेमा देखने की रुचि विकसित करते हैं, विशेष तरीके के ऊट पटांग पहनावों को धारण करने की रुचि हम विकसित करते हैं। और हम यह समझते हैं कि यह रुचि हमारी अपनी निजता से आती है, हमारे अपने होने से आती है। यह शुद्ध रुचि है, यह हमारा शुद्ध जीवन है। जबकि ये सारी रुचियां आरोपित होती हैं। ये सारी रुचियां न जाने कितने तरह के हमारे मानसिक जो संवेग हैं, मानसिक संस्कारग्रस्त दशाएं हैं, उनका परिणाम होते हैं, जिसकी हम साथ साथ पड़ताल कर रहे हैं। अब बात आती है कि यदि हमारे अंदर जो चलने वाली रुचियां हैं और उनके विपरीत जो ऊब है, वह सब संस्कारों का परिणाम है, वह सब हमारे अंदर बाहर से आए सुझावों या अपने द्वारा खुद को दिए गए सुझावों, जो कि सम्मोहन की प्रक्रिया का हिस्सा है, यदि वो सारी रुचियां उन्हीं से निर्मित होती हैं, तो फिर वास्तविक जीवन क्या है? वह जीवन जो रुचि से नहीं चलता है, जो हमारे द्वारा प्रक्षेपित, हमारे द्वारा बनाई गई या समाज द्वारा बनाई गई रुचि से नहीं चलता है, जिसकी जीवन धारा उसकी अपनी निज जीवन धारा है, जो कृत्रिम नहीं है, जो बनाया नहीं गया है, जो निसर्ग से उपजा है, जो शुद्ध है, जो निर्दोष है, जिसकी शुद्धता अखंड है, जिसमें किसी भी तरह से समय का प्रवेश नहीं किया गया है, कृत्रिम समय जिसमें नहीं आया है, जिसकी शुद्धता इतनी पावन है जैसे कि सुबह सूरज की पहली किरण। वह जीवन जो रुचि से, जिसकी हमने अभी पड़ताल की, ऊब से जिसकी हमने पड़ताल की, और रुचि और ऊब ये सारी चीज़ें कृत्रिम हैं, सुझावों संस्कारों का परिणाम है। वह जीवन जो इन सारी चीज़ों से, इन सारी संस्थाओं से मुक्त है, वह कैसे हमारे जीवन में आए? यहाँ पर वह जो कहानी है वह समीचीन होती है। सारी रुचियाँ और सारी ऊब
एक अनिवार्य चीज के इर्द गिर्द घूमती है, वह है मैं। सारी रुचियां जो हमारे जीवन में थोपी जाती हैं, हमारे ऊपर आरोपित की जाती हैं, उसके लिए एक अनिवार्य जो आधार भूमि है, जो अनिवार्य जमीन है, वह है मैं। बिना मैं के कोई रुचि विकसित नहीं हो सकती है, और न ही बिना मैं के कोई ऊब हमारे ऊपर हमको घेर सकती है। तो रुचि और ऊब को बढ़ाने या बचने से गहरा जो निदान है हमारी इस ऊब और रुचि की समस्या का, वह है इस मैं संस्था, इस मैं के सुझाव का सत्यापन करना और इसका अन्वेषण करना। इसके अन्वेषण में, इसके सत्यापन में ऊब और रुचि, और ऊब और रुचि से बनाया हुआ जीवन, ऊब और रुचि के इर्द गिर्द लिपटा हुआ जीवन स्वयं ही गिरना शुरू हो जाता है। एक तरफ यह गिरना शुरू होता है और दूसरी तरफ वह जीवन जो सद्य स्नात है, जो ओस की बूंद की तरह ताजा है, जो फूल की प्रथम पंखुड़ी की तरह सुकोमल है, वह वहां पर पाया जाता है, जिसमें मैं का लेश मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, मैं की लेस मात्र तक कोई छाया नहीं है, सूरज की रोशनी में मैं की लेस मात्र भर छाया नहीं है। तो ऐसा जीवन जो मैं की लेस मात्र भी छाया से मुक्त है, उसका वहां हम अन्वेषण कर सकते हैं। और उसके लिए जो श्रेष्ठतम जो कला इंसान के पास है, बस वो यही है। वह कौन है जिसको यह ऊब हो रही है? वह कौन है जिसे यह रुचि व्याप रही है? ठीक उसी तरीके से जैसे उस साधु ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि जाओ एक मुट्ठी सरसों लेना हांडी में से और उससे पूछना कि कितने दाने हैं इसमें, और वह नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वह आपके ज्ञान से आपको जो चीज पता है उसी के आधार पर वह भूत निर्मित है। वह जो पवित्र भूत है या वह जो भूत है, वो जो आपको सता रहा है, वह भूत आपके ज्ञान की, आपकी सूचना की, जो चीज आपको पता है उसी से निर्मित हो रहा है। जो चीज आपको नहीं पता है वह भूत कभी भी नहीं बता पाएगा। तो सरसों का दाना उसने हांडी से लिया, उसको खुद भी नहीं पता है कि मुट्ठी में कितने दाने हैं सरसों के, तो उसको खुद ही नहीं पता है तो भूत को कैसे पता होगा? क्योंकि भूत उसके ज्ञान से, उसी से प्राण ले रहा था, उसी सूचना से वह अपना स्वरूप बनाए हुए था। उसके अंदर वह जो गिल्ट थी, जो ग्लानि का भाव था कि उसने अपनी पत्नी को वायदा किया था, मरती हुई पत्नी को, पर वह उस वायदे को नहीं निभा सका। उस वायदे की जो ग्लानि थी, उस ग्लानि ने उस भूत को निर्मित किया हुआ था, और उस ग्लानि से वह भूत निर्मित हुआ था, और वह भूत इसके सारी सूचनाओं को, इसकी सारी जीवन की गतिविधियों से वह प्राण ले रहा था, वह उससे जीवित हो रहा था। ठीक उसी तरीके से जो यह हमारे जीवन में रुचि और ऊब में झूलता हुआ जीवन है, इसके सारे प्राण इस प्रश्न में अटकते हैं। इसकी सारी जो कृत्रिम संरचना है, कृत्रिम जीवन है, वह इस भूत में इस प्रश्न से हल हो सकता है। यह जो भूत मैं का है, वह इन सारी सूचनाओं से, इस सारी ऊब और रुचि की जो संस्कारग्रस्तता है, उससे जीवन पाता है। यह जो हमारे अंदर हमको ढाला गया है, सुझाव दिया गया है, इन्हीं से यह मैं का भूत बना हुआ है, जो ऊब और रुचि में झूल रहा है। मैं अपनी ऊब और रुचि में झूल रहा हूं, और यही ऊब और रुचि मेरा निर्माण करती है। तो जैसे ही यह सवाल उठाया जाएगा कि वह कौन है जिसको यह रुचि व्याप रही है, वह कौन है जिसको यह ऊब व्याप रही है, जो ऊब से ऊब रहा है, जो रुचि से उत्साहित हो रहा है, रुचि से जीवन पा रहा है, जैसे ही यह सवाल आता है, वह भूत वहां से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केंद्र की, उस मैं की पृथक कोई सत्ता ही नहीं है।
और यह सत्ता निर्मित होती है इस प्रश्न से कि मैं अपनी ऊब से अलग हूं, मैं अपनी रुचि से अलग हूं। तो जिस क्षण यह प्रश्न उठा कि वह कौन है जिसे रुचि व्याप रही है, इसका मतलब वह रुचि का जो विचार है, जो संस्कारग्रस्तता है, वह रुचि और जिसको यह रुचि व्याप रही है, उसके बीच का अंतराल वह ध्वंस हो गया, वह ध्वस्त हो गया। इस प्रश्न ने इस अंतराल को ध्वस्त कर दिया। और जैसे ही ये अंतराल ध्वस्त हुआ, वह सारी रुचि का जीवन, वह सारी ऊब का जीवन, वह रुचि और ऊब में झूलता हुआ जीवन अपने उस केंद्र के साथ, अपने उस मैं के भूत के साथ सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। मात्र यह प्रश्न कि वह कौन है जिसे ऊब व्याप रही है, वह कौन है जिसे रुचि व्याप रही है, वह उस भूत को, जैसे उस व्यक्ति के जीवन से उसकी पत्नी का भूत सदा सर्वदा के लिए चला गया, वैसे ही यह मैं का भूत सदा सर्वदा के लिए चला जाता है, जो ऊब और रुचि में झूलता है। और जहां पर यह ऊब और रुचि का जीवन नहीं है, जहां पर यह ऊब और रुचि से बने हुए केंद्र अर्थात मैं का जीवन नहीं है, वहां पर वह जो जीवन है वह ऊब और रुचि से तो मुक्त है ही, वह इस कृत्रिमता से मुक्त तो है ही जो ऊब और रुचि की कृत्रिमता है। वह उस जीवन का उद्घाटन है, वहां पे वह जीवन है जो सद्यः स्नात है। सद्यः स्नात यानी प्रकृति का जो जीवन है वह सद्यः स्नात है। प्रकृति का जीवन प्रकृति के गर्भ में सद्यः स्नात है। सूरज की किरणें प्रकृति का जीवन है, वह सद्यः स्नात है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब सद्यः स्नात बिल्कुल ताजा, अक्षत, जिसे छुआ तक नहीं गया है, जिसे समय की धारा ने छुआ ही नहीं है, वह चैतन्य का जीवन, वह चैतन्यता जिसे किसी भी शब्द ने नहीं छुआ है, जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते हैं, जिसे कुछ भी नहीं छू सकता है, वह वहां पर अपने आप पाया जाता है। उसकी प्रतिष्ठा भली भांति वहां पर पाई जाती है। तो क्या यह संभव है कि उसकी प्रतिष्ठा जो वहां पे सहज रूप से पाई जाएगी, जिसके लिए सीधे हम कोई सवाल नहीं, सीधे हम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, उसकी बजाय हम यह सवाल उठा सकते हैं कि वह जीवन, कि वह कौन है जिसे यह ऊब और रुचि घेरती है, जिसे यह ऊब और रुचि व्यापती है।